जो कि क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार होते हैं, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके अंदर हार्ट को प्रोटेक्ट करने में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के इज़ाफ़े का बाइस बनती हर ड्राई फ्रूट को समझना इसलिए ज़रूरी होता है कि उनकी सर्विंग साइज़ेज़ होती हैं। जिनके गुर्दे मुतासिर हैं, जिनका क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा है या जिनका ईजीएफआर लेवल कम रहता है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा-सा सोच समझ के करें। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। जहां हम मुख्तलिफ नट्स की बातें कर रहे हैं, यकीनन इस सर्दी में हल्की फुल्की भूख को मिटाने का बेहतरीन ज़रिया होता है कि आप ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में, अपने स्नैक्स में ज़रूर ऐड रखें। ना सिर्फ ये कि ये आपको इम्यून सिस्टम आपके स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बल्कि आपको बहुत सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स भी दे रहा है। जहाँ हमने अखरोट की बात की, वहाँ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका आपका सबका मनपसंद ड्राई फ्रूट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे काजू के हवाले से, कैश्यू नट्स के हवाले से। क्या आया डायबिटिक पेशेंट कैश्यू नट्स का इस्तेमाल किस चीज़ को मद्देनज़र रख के कर सकते हैं, कैसे उसे अपने लिए हेल्दी बना सकते हैं, और किन लोगों को थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी हाँ, जब हम ड्राई फ्रूट की बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स का ज़िक्र मैं वक्तन-फ़वक्तन करती रहती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो हेल्थ बेनिफिट्स रखते हैं और ख़ास तौर पे इसके अंदर मौजूद जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की जो एक उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसके अंदर मौजूद विटामिन्स हैं, इसके अंदर मौजूद मिनरल्स हैं और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो कि ख़ास तौर पे वो लोग जो कि क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार होते हैं, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके अंदर हार्ट को प्रोटेक्ट करने में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के इज़ाफ़े का बाइस बनती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी कि वो कोलेस्ट्रॉल जो जिस्म में जाके चिकनाई को जमा देता है और दिल की शरियानों को मुतासिर करता है। तो ऐसी सूरत हाल में नट्स जो हैं उनके अंदर मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और उस तरह के बुरे कोलेस्ट्रॉल को फ्लश आउट कर देता है। इसके अलावा तमाम नट्स के साथ-साथ कैश्यू नट्स में भी यही खूबियाँ पाई जाती हैं कि कैश्यू नट्स भी अपने अंदर बेतहाशा एंटीऑक्सीडेंट रखता है, बेतहाशा विटामिन्स एंड मिनरल्स का एक बेहतरीन ज़रिया है और इसके साथ-साथ इसके अंदर मौजूद जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो यकीनन वो भी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को फ्लश आउट कर देता है। लेकिन हर ड्राई फ्रूट को समझना इसलिए ज़रूरी होता है कि उनकी सर्विंग साइज़ेज़ होती हैं और कितनी मिकदार में ड्राई फ्रूट को खाया जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं कैश्यू नट्स की तो 1/4 कप जिसमें तकरीबन 14 से 15 दाने काजू के आप एक टाइम पे खा सकते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि मेक योर ड्राई फ्रूट्स मिक्स ताकि सबकी प्रॉपर्टीज़, सबकी क्वालिटीज़ आप एक साथ इसको यूटिलाइज़ कर सकें। और आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट को उसको ग्राइंड करके अपने पास रख लें, तो आप कोई योगर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिल्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर मौजूद जो दूसरी चीज़ों के अंदर मौजूद कार्ब्स हैं, वो नट्स की वजह से जो है वो न्यूट्रलाइज़ हो जाएँ और उसके फाइबर की वजह से वो उसके कार्ब कंटेंट, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाए और आपके जिस्म में शुगर लेवल्स इतनी तेज़ी से ना बढ़ें। तो कैश्यू नट जो है उसकी सर्विंग साइज़ यही है कि 1/4 कप इज़ अ सिंगल सर्विंग साइज़। अब सवाल ये है कि किन लोगों को काजू का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि सिक्के के दो रुख होते हैं, जिन चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो वहीं हमें कहीं न कहीं रेस्ट्रिक्शंस भी देखनी पड़ती हैं। तो जो लोग जिनके गुर्दे मुतासिर हैं, जिनका क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा है या जिनका ईजीएफआर लेवल कम रहता है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा-सा सोच समझ के करें, रिस्ट्रिक्ट होके करें और बेतहाशा अमाउंट में ना खाएँ। और क्योंकि इस ड्राई फ्रूट्स के अंदर और कैश्यू नट्स के अंदर भी मौजूद पोटेशियम और फास्फोरस की मिकदार ऑल्दो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसके बावजूद हमें किडनी पेशेंट्स के लिए थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो अगर आपका क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो आपने सर्विंग साइज़ को 1/4 कप यानी कि 14 से 15 से कम करके आप 6 से 7 पे आ सकते हैं, बिल्कुल कोई भी चीज़ मना नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि आप बाज़ार से जब परचेज़ करें तो बहुत ज़्यादा सॉल्टेड वाले ना खरीदें, आप रोस्टेड ले लें
प्लेन काजू कतली इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि आप अगर इसको सोक करके इस्तेमाल करते हैं एंड देन ड्राई कर लें, तो भी आप बहुत सारे मिनरल्स को इसमें से रिमूव कर देते हैं और जो कि किडनीज़ के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो फिर आप उनको सोक करके इस्तेमाल करें तो किडनी पेशेंट्स आराम से खा सकते हैं। बट बी जेंटल, अगर आप पहले नहीं खाते थे और अब खाना शुरू है तो पहले अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स ज़रूर चेक कीजिएगा, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट। हर इंसान का जिस्म, हर इंसान का रिस्पॉन्स अलग होता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और एन्जॉय करें और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि काजू किस-किस के फ़ेवरेट हैं और आप लोग लाइट स्नैक में उसे इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।